समस्या क्या है? कर्जा एक ऐसी बीमारी है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किससे कहें? और सबसे कड़वी बात पता है क्या है? अगर आपके रिश्तेदार को पता चल गया आप कर्जे में हो तो वो आपसे बात तक नहीं करेगा, कहीं पैसा ना मांग ले। और मैंने वो सब देखा है। मैंने देखा है कि जब कर्जे होते हैं, हाँ सही कह रहे हैं, फोन भी नहीं उठाते रिश्तेदार, बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि मैं कभी कर्जे में था। मैंने देखा कि जब घर पर लोग रिकवरी वाले आते हैं और पैसा देने के लिए होता नहीं है तो कितनी बेइज्जती महसूस होती है। तो मैं इस कर्जे की दलदल से जब बाहर निकला तो मैंने तय किया कि मैं लोगों को सिखाऊं, गाइड करूं, ट्रेन करूं, और मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। मेरी ट्रेनिंग जो व्यापारियों को दी जाती थी कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, वो फ्री कर दी गई, यूट्यूब पर डाल दी गई, और 17 लाख से ज्यादा लोगों ने वो ट्रेनिंग अटेंड की है। आप लोग भी वो ट्रेनिंग अटेंड करिए। उसमें सिखाया गया कैसे आप कर्जे की दलदल से बाहर निकलेंगे। आपको ट्रेन करने का काम कर रहे हैं, आपकी जानकारी सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार को मालूम है कि कितने लोग परेशान हैं। और हमारी मांग क्या है? हम कह रहे हैं भाई, जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी बताया ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए आप राइट ऑफ कर रहे हैं, अंडर राइट कर रहे हैं, हेयर कट दे रहे हैं, माफ कर रहे हैं, आम जनता का भी कर दो। और जितना कर्जा पिछले 10 वर्ष में माफ किया गया अमीरों का, अगर आम जनता कर्जा माफ किया जाए उससे 10% भी पैसा नहीं लगेगा और सबका कर्जा माफ हो जाएगा। सिर्फ अमीरों ने तो सरकार नहीं बनाई ना। अमीरों ने ठीक है आपको पैसा दिया होगा, लेकिन आम जनता ने भी तो वोट दिए हैं। जनता के वोट से ही तो सरकार बनी है। तो इस जनता की भी समस्या को सुन लो। और जैसा अभी राजेश्वर जी ने कहा, नेताओं को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो वोट की भाषा है। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं पॉलिटिशियन को ट्रेनिंग देता हूं। मैं जानता हूं राजनेताओं को जब लगता है कि उनका वोट खिसक रहा है, खिसक सकता है, तब वो आपकी बात सुन लेंगे। और अभी चुनाव का समय होगा, आएंगे। बस एक ही सवाल पूछना, जनता का कर्जा माफ करोगे या नहीं करोगे? अगर वो कहे कि मैं जनता का कर्जा माफ करूंगा, उसे वोट दे देना। और जो कहे मैं कर्जा माफ नहीं करूंगा, उसे वोट मत देना। क्लियर बोल देना, हम वोट नहीं देंगे साहब। जनता कर्जे के कारण मर रही है, आत्महत्या कर रही है। हर दिन ऐसी मनहूस खबरें सुनने को मिलती हैं। कल भी पता चला मध्य प्रदेश में 3 लोगों का परिवार था, कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली। उससे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, उससे पहले बिहार में ऐसा हुआ, बंगाल में ऐसा हुआ, गुजरात में ऐसा हो रहा है। कर्जे के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आम इंसान आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, पुलिस वाले आत्महत्या कर रहे हैं। कर्जा एक ऐसी समस्या बनता जा रहा है और अब सरकारों की जिम्मेदारी बनती है जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकालें। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, जैसा भी राजेश्वर जी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट में PIL भी लगाने जा रहे हैं और हो सकता है आपको साइन करने के लिए बुलाया जाए। हमारी कोशिश ये है कि आपको दिल्ली ना बुलाया जाए, लेकिन अगर अहमदाबाद बुलाया जाए या सरकार के अधिकारी आए तो जाइएगा, अपनी बात रखिएगा। और हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है जैसे बड़े अमीरों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जाता है, वैसे ही आम जनता कर्जा माफ किया जाए। और यदि कर्जा माफ नहीं कर सकते तो कम से कम 2 साल का समय दिया जाए। और 2 साल तक सोचिए, आपको ना किस्त भरनी पड़े, ना हफ्ता भरना पड़े, ना ब्याज देना पड़े, ना इंटरेस्ट देना पड़े। 2 साल तक जो पैसा आप किस्त में दे रहे हैं, ब्याज में दे रहे हैं, हफ्ते में दे रहे हैं, वो अपने ऊपर खर्च करें, अपने परिवार पर खर्च करें, अपने बच्चों पर खर्च करें, तो कितनी तरक्की हो जाएगी। मैं सूरत में गया, एक व्यापारी मिले मुझे, कहते साहब 2 साल का समय दिला दो, 2 साल में तो मैं खुद ही कर्जा उतार दूंगा, क्योंकि कर्जे की टेंशन इतनी रहती है। रिकवरी वाला फोन करता है, व्यापार पर आकर बैठ जाता है, दिमाग में इतनी टेंशन है कि मैं काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि कर्जे के कारण परेशानी हो रही है। और सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी। अकेले 2022 में ही 20,000 ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी। और कारण क्या है? ये आत्महत्याएं नहीं है, ये हत्याएं हैं, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे। और आप में से कोई भी व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा, कब फंसा? ज्यादातर लोगों ने बताया जब नोटबंदी की गई, उससे पहले ठीक चल रहा था, नोटबंदी से दिक्कत आई। कई लोगों ने साहब नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब GST लगाया गया तो जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था वो कंपनी बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए, मैं कर्जे की दलदल में फंस गया। कई लोगों ने साहब नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ा, GST से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन के कारण पूरा परिवार बर्बाद हो गया, पूरा व्यापार बर्बाद हो गया। लॉकडाउन के बाद उबर नहीं पाए हम लोग।
अच्छा, नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, तो जो काम आपने किया ही नहीं उसकी सजा आप अपने आप को क्यों दे रहे हैं? इसलिए कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी है। इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके परिवार की गलती नहीं है। और मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका साथी, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाया जाएगा। इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और हम सबकी मेहनत रंग लाई है। 15 लाख से ज्यादा परिवार आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अकेले गुजरात में ही 1 लाख परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। 1 लाख परिवार हैं हमारे साथ आज। और जैसे गोविंद भाई काम कर रहे हैं, बाकी साथी काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर काम किया जा रहा है, अलग अलग लोकसभा में काम कर रहे हैं। और अब सरकार को पता चलना शुरू हुआ लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। और कोई रिकवरी वाला, कोई बैंक वाला, कोई साहूकार, कोई आपको परेशान करता है, जैसे भाई ने कहा रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल मत घबराना। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके यहाँ आएगा, गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, तुरंत पुलिस को कंप्लेंट कर देना। किसी को भी आपके साथ गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, ये भी कोई अपराध नहीं है, और कोई आपकी मानहानि नहीं कर सकता। और रूल है कुछ, कर्जा रिकवरी करने के भी रूल होते हैं। जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आए, सबसे पहला काम क्या करो, उससे पूछो आई कार्ड दिखा। और कोई बात नहीं करनी, वो बोलेगा हफ्ता दो, बोलो बाद में देंगे, आई कार्ड दिखा पहले, तू कहां से आया। अगर वो आई कार्ड नहीं दिखाता है, तुरंत पुलिस कंप्लेंट करो, चोर आया भाई ये। अगर वो आई कार्ड दिखा देता है तो उसको बोलो डीआरए का सर्टिफिकेट दिखा। ये डीआरए का सर्टिफिकेट क्या होता है? जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। डीआरए सर्टिफिकेट वाला रिकवरी एजेंट गाली गलौज नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करेगा। उसे पता है सुबह 8 बजे से पहले और रात को शाम को 7 बजे के बाद किसी घर नहीं आ सकता, किसी को फोन नहीं कर सकता। डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर होम विजिट लेटर होना चाहिए उसके पास। बैंक में तो 100 एम्प्लॉय होते हैं, 100 कर्मचारी होते हैं, सारे कर्मचारी आपके घर आ जाएंगे क्या? सब तो नहीं आ सकते। कौन आएगा? जिसको ऑर्डर मिलेगा, यानी जिसके पास ऑर्डर होना चाहिए, उसको बोलो लेटर दिखा, मेरे घर आने का लेटर दिया, ऑर्डर दिया तेरे को कि नहीं। अगर उसके पास लेटर नहीं है, होम विजिट लेटर नहीं है, परमिशन नहीं है, तो भी वो आपके घर नहीं आ सकता है। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम धंधा कर रहे हैं, वहां आकर वो आपको परेशान नहीं कर सकता है। आपको अपने अधिकारों को भी जानना पड़ेगा। समस्या क्या है? बैंक वाले, रिकवरी वाले आपको परेशान क्यों कर रहे हैं या क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपको अपने अधिकार नहीं पता। और जो काम मैं कर रहा हूं, ये काम बैंक को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, जनता को जागरूक करने का, जनता के अधिकार बताने का। लेकिन सरकारें तो चाहती हैं कि जनता को गुलाम बना करके रखा जाए, जनता हमारे खिलाफ बोल ही ना पाए, इन्हें कर्जे की दलदल में फंसा दो। और एक और चीज ध्यान रखना, जितने लोग भी खड़े हैं और जो लोग आपके जान पहचान में, उनको सबको बताना, कर्जा चुकाने के लिए कभी कर्जा मत लेना। इसे ही कर्जे की दलदल कहा जाता है। ऐसे समझो, आप एक गड्ढे में गिरे और उस गड्ढे की मिट्टी निकालकर बाहर फेंकते जा रहे हो, तो पता है क्या होगा? गड्ढा और गहरा होता चला जाएगा और आप गड्ढे के अंदर इतने फंस जाओगे कि फिर निकलना भी चाहोगे तो निकल नहीं पाओगे। कभी भी कर्जा चुकाने के लिए कर्जा मत लेना। तो कर्जा कैसे चुकाना? कोई भी कमाई करके, कोई काम धंधा करके वहां से कर्जा चुकाएंगे। कर्जा लेने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा नहीं लेंगे, वरना हम कर्जे की दलदल में फंसते चले जाएंगे। और लोग क्या कर रहे हैं? एक कर्जा लिया, उसको चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया, फिर एक और कर्जा ले लिया, फिर क्रेडिट कार्ड से ले लिया, फिर पर्सनल लोन ले लिया, फिर हाउसिंग लोन ले लिया, और फिर इतना फंस गया कि कुछ बचा ही नहीं है। ऐसी गलती नहीं करनी है। बाकी कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग YouTube पर डाल दी गई है। आप गूगल पे सर्च करो कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। 1.5 घंटे का ट्रेनिंग है, उसको अटेंड करो, नोट्स बनाओ, उसमें जो जो तरीके बताएंगे उनको इस्तेमाल करो। आप सबने फॉर्म भर दिया होगा, फॉर्म भर देंगे तो आपको कार्ड मिलेगा, आपका एक कर्जा मुक्ति का कार्ड है। आप सब लोग अपना कार्ड लेकर के जाना। इस कार्ड में आपकी जानकारी, आपकी फोटो भी लगेगी, और ये कार्ड आपके पास रहेगा। जब भी कर्जा माफ होगा, जब भी सरकार बुलाएगी, तो ये कार्ड चाहिए होगा। तो कार्ड लेकर के जाओ अपना, और अपने सभी साथियों को बताओ। ये रामला मैदान का जो भी बता रहे थे राजेश्वर जी, वो कार्यक्रम की फोटो है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे दिल्ली के रामला मैदान में, हर राज्य से लोग आए थे। बस मेरी यही कोशिश है कि लोगों का जीवन बचाया जाए, कर्जे के कारण किसी व्यक्ति को आत्महत्या ना करनी पड़े, यही मेरा प्रयास है। और तुम सबकी जिम्मेदारी है। देखो मैं आज यहाँ आ गया,
लेकिन मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे गली मोहल्ले, तुम्हारे रिश्तेदारों के यहाँ तो नहीं जा सकता ना। तुम जा सकते हो। बस इतना कर लो, जितने भी तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सब में मैसेज डाल दो, देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए गूगल पे सर्च करो कर्ज मुक्त भारत अभियान। पता नहीं किसका जीवन बच जाए यार। बहुत सारे लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हो सकते हैं, बता नहीं रहे किसी को। आपको दिख रहा होगा उसके पास गाड़ी है, घर है, सब कर्जे में है, बता नहीं पा रहा है वो। क्या पता किसी को सहारा मिल जाए, किसी को सपोर्ट मिल जाए। बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसे ही बचा है जब उन्हें पता चलना शुरू हुआ कि कर्जे के कारण कोई लोग गलत कदम उठा रहे हैं और कोई व्यक्ति उनकी मदद कर रहा है, बचा रहा है, तो लोगों ने गलत कदम उठाने का निर्णय त्याग दिया। लोगों से बातचीत करनी है, कोई कर्जे के कारण परेशान है तो उसको समझाना है, सपोर्ट करना है। खुद भी कोई गलत कदम नहीं उठाना, दूसरों को भी कोई गलत कदम नहीं उठाने देना। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, हमारी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है। कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करेगा, आप टीम से संपर्क करो। और अभियान पूरी तरह से निशुल्क है। किसी 1 रुपया भी तो नहीं लिया ना? पैसा तो नहीं लिया भाई, बोल लो। पैसा तो नहीं लिया ना? हाँ, फ्री है, लिया भी नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन नाम पर, कार्ड के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर अगर 1 रुपया भी मांगे, उसकी पुलिस में शिकायत कर देना। यह अभियान पूरी तरह से निशुल्क है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हम अपनी जेब से पैसा लगा करके काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों का जीवन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तुम सबकी जानकारी के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर भी हमने लॉन्च कर दिया। सबके पास मोबाइल फोन है ना? एक नंबर पे मिस्ड कॉल कर दो। मिस्ड कॉल कर दो, तुम्हारी जानकारी हमारे पास आ जाएगी, ताकि हमें पता रहे कितने लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। नंबर है 9057477477। ये नंबर दे दिया जाएगा आपको। नंबर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, 9057477477। इस नंबर पर कॉल करेंगे, अपने आप फोन कट जाएगा। बेल जाने के बाद आपकी मिस्ड कॉल हमारे पास आ गई। आप अपने जो साथी हैं उनसे नंबर ले लेना, वो आपको गाइड कर देंगे। 9057477477। गुजराती में भी राजेश्वर जी बाद में नंबर बता देंगे। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, एक एक व्यक्ति को कर्जे की दलदल से बाहर निकालेंगे।